अपराध जो उसने किया ही नहीं था, वो अपराध जो दरअसल हुआ ही नहीं था, उसे साबित करने में उसकी जिंदगी के 1 भी नहीं, 5 भी नहीं, पूरे 20 साल गुजर गए जेल की काली कोठरी में। और जब तक यह साबित हुआ कि वो निर्दोष है, अदालत ने यह माना, उसे गलत आरोप में जेल में डाल दिया गया, तब तक उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी, परिवार बिखर चुका था। हम बात कर रहे हैं ललितपुर के विष्णु तिवारी की, जिस पर 16 सितंबर 2000 को रेप का आरोप लगा था और अदालत से निर्दोष साबित होने के बाद 3 मार्च 2021 को जब विष्णु तिवारी वापस अपने घर पहुंचा, सब कुछ बदल चुका था। परिवार के बचे हुए सदस्यों से मिलकर विष्णु तिवारी की आंखें भर आईं। नजरें उन्हें तलाश करे जा रही थीं, जो इन 20 सालों में विष्णु तिवारी का इंतजार करते करते दुनिया छोड़ गए। दरअसल विष्णु तिवारी पर रेप का आरोप लगने के बाद सदमे से पिता की मौत हो गई। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक इंसान जो 20 साल से काल कोठरी में कैद था, इंतजार कर रहा था कि आज नहीं तो कल उसे इंसाफ मिलेगा। यह इंतजार हो गया पूरे 20 साल का, और 20 साल बाद जब अपने परिवार से मिला, आंखें नम हो गईं, आंसू छलक पड़े अपने को देखकर, लेकिन गम भी था जो छोड़कर चले गए थे। दरअसल विष्णु तिवारी पर रेप का आरोप लगने के बाद सदमे से पिता की मौत हो गई थी। 2 भाई और मां की भी इसी दरमियान मौत हो गई थी। इन तस्वीरों में उन भावनाओं को समझिए जिसे एक शख्स 20 साल से जेल की काल कोठरी में दर्द, बेबसी और लाचारी के साए में बस जी रहा था, इंतजार कर रहा था। इंतजार कब खत्म होगा ये उसे भी नहीं पता था। रेप के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गया था। उसके बाद केस चला और 20 साल के बाद वो निर्दोष साबित हो पाया। और निर्दोष साबित होने के बाद जैसे ही सलाखों से बाहर आया, अपने परिवार के सदस्यों से मिलकर उसकी आंखें नम हो गई, आंसू छलक पड़े। ये कहानी है विष्णु तिवारी की। इस कहानी के मायने उस व्यवस्था से भी हैं जिस व्यवस्था के साए में एक आरोपी जब बाहर आया तो वो आरोपी नहीं, एक पीड़ित था। एक ऐसा पीड़ित जो पिछले 20 सालों से अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहा था। ये पूरा मामला क्या है, सिलसिलेवार तरीके से ये भी समझ लीजिए। सेशन कोर्ट ने 2003 में रेप के केस में 10 साल की सजा सुनाई। SC/ST एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा हुई। माता पिता भाइयों की मौत हो गई और तब भी बेल नहीं मिली। जाहिर है कोई भी वो दिन नहीं लौटा सकता जो विष्णु तिवारी ने जेल में काट दिए, लेकिन सवाल है आगे की जिंदगी बसर करने के लिए सरकार क्या मदद करेगी। जी मीडिया से खास बातचीत में विष्णु तिवारी ने यही सवाल उठाया। हमारे साथ आज निर्दोष होकर विष्णु तिवारी पहुंचे हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी विष्णु, कैसा रहा सफर, क्या लगता है आज आप बेकसूर हैं, आज आप अपने घर पहुंचे हैं? भाई साहब, जेल का सफ़र क्या है, जेल का तो बहुत बुरा सफ़र है। ज़िंदगी में एक दिन मरना, एक दिन जीना था। 20 साल इतनी बुरे काटे हमने जिसका हिसाब नहीं हम जानते। हमारा घर परिवार बर्बाद हो गया, 2 भाई ख़त्म हो गए, हमारे टेंशन में अटैक पड़ गए, उनको माँ बाप ख़त्म हो गए। हम इतना अच्छा परिवार, हरा भरा परिवार छोड़ के गए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो क्या जांच सही से नहीं हुई थी, क्या लगता है आपको? जांच हमें तो कोई जांच का पता ही नहीं चला। भाई साहब, उन लोगों ने जैसी जांच करी, हम तो अनपढ़ आदमी थे, सब ऐसे ही जांच हो गई और हमें कोई पता ही नहीं चला। जज ने भी जो फैसला दिया तो हमें भी वकील नहीं था हमारा, तो हमें सरकारी वकील खड़ा करके और हमें तो चैम्बर में बैठ के अपने उसमें बैठ के और हमें सज़ा सुना दी। हमें पता ही नहीं कि सज़ा दे रहा है, मतलब जज साहब सज़ा दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और हमें तो सरकार से और उससे मतलब ये है कि हमें किस का उस पर सज़ा दी है। ये हमें सज़ा का ये है कि हम जब निर्दोष थे, डॉक्टरी रिपोर्ट में कुछ नहीं पाया गया, और जब पेटेंट वो थी 5 महीना की,
गर्भ से थी। तो मतलब इस तरीके से हमें केस बनाया गया और केस झूठा बनाया गया और फिर भी हमें 20 साल कटवा दिए गए। ऐसे कि वहाँ से भी फ़ोन करने की इजाज़त नहीं हुई। पीसू था वहाँ, तो वो फार्म निकलना था, वो भी नहीं निकलवाया उन लोगों ने, जेल वालों ने भी हमारे संगे ज़्यादती करी। उस केस से आपको बरी किया है, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है अगर बात करें? अरे हमें तो जो हो रहा है कि एक नई ज़िंदगी मिली है, लेकिन मिली जब है जब हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, जब मिली नई ज़िंदगी। हमारा तो सब कुछ परिवार, मकान-सकान, ज़मीन-वमीन सब कुछ ख़त्म हो गई। तो हम तो मरने ही समान हैं, क्या करेंगे हम? हम तो बेकार हो गए, अंदर से भी टूट चुके हैं बिल्कुल। बस माँ-बाप ख़त्म हो गए, हमारे 4 घर में मौत हो गई और किराए पे घर परिवार और रह रहा है, जो हमारे भतीजे हैं वगैरह, वो किराए पे रह रहे, भाभी, और कैसी-कैसी स्थितियों से उनने भी समय काटा, गुज़ारा। आपने जो जुर्म नहीं किया उसकी आपने सज़ा काटी, आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? हम सरकार से तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर हमें जो हम छोड़ गए थे पूरा परिवार को, वो तो हमें मिलने का नहीं, खैर, लेकिन अब हमें इतना कुछ कर दें कि हमारे जो हम कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और कुछ कर सकें, बस इतना कर दें तो इतनी हमारी उनके लिए बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, उनके लिए, हमारे लिए। ये हमारे साथ विष्णु तिवारी थे, जिन्होंने उस जुर्म की सज़ा काटी जो जुर्म उन्होंने किया नहीं था, और उनकी सरकार से सिर्फ यही अपील है कि वो 20 साल तो हमारे नहीं लौट सकते जो उन्होंने 20 साल बिना जुर्म के एक जेल में गुजार दिए। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस जुर्म की सज़ा न्यायपालिका की देरी की वजह से विष्णु तिवारी ने जेल में काटे, उसके लिए उनको क्या न्याय मिलेगा। अमित सोनी, जी मीडिया, ललितपुर। विष्णु तिवारी ने इन 20 सालों में क्या खोया, इस दौरान उनके ऊपर किस तरह से मुसीबत का पहाड़ टूटा, उन्होंने खुद अपने जुबान से बताया और इस दर्द को बयां किया। लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी है, कहीं ना कहीं क्या व्यवस्थाएं जिम्मेदार नहीं है जिसके चलते पूरे 20 साल उन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ा। जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए इस पूरे मामले में कब कब क्या क्या हुआ था। 16 सितंबर 2000 को विष्णु तिवारी पर रेप का आरोप लगा। घर से खेत जा रही महिला को झाड़ी में खींचकर रेप का आरोप लगा। तत्कालीन सीओ अखिलेश नारायण सिंह ने केस की विवेचना की। सेशंस कोर्ट ने 2003 में रेप के केस में 10 साल की सजा सुनाई। SC/ST एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा हुई। माता पिता भाइयों की मौत पर भी बेल नहीं मिली। ललितपुर की मेहरोनी कोतवाली के सिलावन गांव के रहने वाले हैं विष्णु तिवारी। विष्णु तिवारी की जिंदगी की कहानी और जिन परिस्थितियों में इस वक्त वो खड़े नजर आ रहे हैं, सवाल यह भी है कि अब आगे वो क्या करें और विष्णु तिवारी ने जो झेला उसकी भरपाई कौन करेगा। विष्णु तिवारी की मौजूदा स्थिति को लेकर क्या वो व्यवस्थाएं जिम्मेदार नहीं हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी। कोर्ट में सही तथ्य रखे जाएं। विवेचना जिस वक्त हो रही थी उस वक्त क्या लापरवाही बरती गई थी। विष्णु तिवारी ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान ये बताया उनके पास तो वकील भी नहीं था, अनपढ़ थे, वो कुछ जानते ही नहीं थे। जिस वक्त जज सजा सुना रहे थे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और इस मामले में उन्होंने जो हालात देखे विष्णु तिवारी की जिंदगी से जुड़े हुए, उनसे हम डिटेल्ड रिपोर्ट लेंगे। हमारे साथ मोहम्मद गुफरान जुड़ गए हैं प्रयागराज से, तो वहीं ललितपुर से फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ अमित सोनी। सबसे पहले मैं बात करूंगा अमित सोनी से। अमित, 20 साल लग गए जेल से बाहर आने में। इस 20 सालों में विष्णु तिवारी ने बहुत कुछ खोया और इस वक्त उनकी हालत को देखकर यह कहा जा सकता है कि जो अब व्यवस्थाएं इन हालातों के लिए जिम्मेदार थी उसके मद्देनजर अब भरपाई कौन करेगा। बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरह से देखा जाए कि इंसान के कुछ पल ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वहीं
अगर ये बात करें विष्णु की बात करें, विष्णु तिवारी की बात करें, 20 साल उनके उस जुर्म की सजा काटते हुए जेल में गुजर गए जो उन्होंने किया नहीं था। और इस दौरान जब वो आज ललितपुर पहुंचे तो जिस तरह से उन्होंने बात की, उनकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। जिस तरह से अगर बात करें कि वो उस जेल में रहे उस दौरान उनकी किस तरह से उनकी गुजरा होगा कि उनके माँ बाप उस शौक में गुजर गए, उनके 2 भाई गुजर गए, लेकिन उनकी अर्थी को सहारा देने के लिए उन्हें जेल से रिहा मतलब जमानत तक नहीं मिली। वहीं विष्णु तिवारी का ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार ये बात कही कि उनकी एक बार फिर से याचिका डाली जाए, लेकिन ये यहाँ स्वतः संज्ञान लिया गया था। जो जिला कारागार है उनके द्वारा 20 साल रहने के बाद ये हाईकोर्ट के लिए दिया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लिया और उन्हें जांच करने के बाद उन्होंने उन्हें निर्दोष साबित किया और छोड़ यहाँ रिहा करने के निर्देश दिए थे। दिव्यांश। ठीक है अमित सोनी, मैं रुख करता हूं मोहम्मद गुफरान का। मोहम्मद गुफरान, आप कई केसेस को कवर करते आए हैं। रेप के मामले जब भी सामने आते हैं तो पूरा दारोमदार आरोपी पर होता है कि वो खुद को निर्दोष साबित करे, और उस दौरान अगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत सही तथ्य सही जगह पर पेश ना किए जाएं तो फिर एक ऐसा मामला जो सामने आया है वो अपने आप में नजीर बन जाता है कि अगर इंसाफ ना मिले किसी को तो बिना किसी कसूर के वो किस तरह से 20 साल काल कोठरी में कैद रहते हुए पल पल आंसू बहाता रहता है। और उसकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब वो तड़पता रहता है, सोचता रहता है मेरा कसूर क्या है। वो आज भी यही सवाल पूछ रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, भरपाई कौन करेगा। बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो प्रकरण है विष्णु तिवारी का, ये बेहद दर्दनाक है। अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, जिस तरीके से एफआईआर घटना के 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई जाती है, उसके बाद जो पुलिसिया जो जांच होती है, जो सीओ लेवल का ऑफिसर होता है, कोई थाना अध्यक्ष नहीं होता है कि इंस्पेक्टर हो या एसएचओ हो, सीओ लेवल का जो ऑफिसर होता है उसकी जांच में इनको एक तरीके से आरोपी साबित करके एक तरीके से चार्जशीट दाखिल की गई। इसके बाद भी जो इस पूरे घटना में सबसे बड़ी जो एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना जो हरकत जो सामने आई है वो उस जस्टिस सिस्टम की, उस न्यायिक सिस्टम की जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है। साफ तौर पर तमाम नजीरें हैं, तमाम अदालतों के ये आदेश हैं कि किसी निर्दोष को अगर मुलजिम बच रहा हो तो बच जाए, लेकिन कोई निर्दोष सजा ना पाए। लेकिन उसके बावजूद एक निर्दोष व्यक्ति को एक नहीं बल्कि 20 बरस जिंदगी के जो एक शुरुआती होते हैं वो बेहद अहम थे, वो एक तरीके से बेगुनाही साबित होने में बीत गए। और अब उसको न्याय जरूर मिला है, लेकिन न्यायिक सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस पूरे प्रकरण को अगर देखें दिव्यांशना, तो बेहद दर्दनाक है विष्णु तिवारी की कहानी। 2003 में जो निचली अदालत थी ललितपुर की, उसने सजा 2 अलग अलग धाराओं में 20 साल की जो सजा, एक तरीके से 14 और एक 10 साल की जो सजा हुई, इस सजा के बाद जो दूसरी मोहम्मद गुफरान, अब जाकर न्याय मिला है, लेकिन 20 सालों के दौरान जो अन्याय सहन करना पड़ा और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या उस मामले में जो सवाल सामने आ रहे हैं उसका जवाब कौन देगा, और जो खामियां इस दौरान देखने को मिली उन खामियों पर किस तरह से वर्कआउट किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मोहम्मद गुफरान और अमित, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कौशाम्बी जिले के भरवारी रेलवे स्टेशन पर एक महिला को बचाने की कोशिश में आरपीएफ के सिपाही की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई, जबकि महिला के पैर में गंभीर चोट आई। उसे जिला अस्पताल मंजनपुर में भर्ती कराया गया। यह घटना बुधवार रात की है, जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक महिला ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी सिपाही ज्ञान चंद्र ने उसे इलाहाबाद जयपुर कोविड-19 स्पेशल ट्रेन के आगे कूदते हुए देखा। उन्होंने महिला को बचाने के लिए पीछे से छलांग लगा दी। ज्ञान चंद ने महिला को तो बचा लिया, लेकिन खुद उनकी मौत ट्रेन से टकराकर हो गई। सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक सिपाही देवरिया जिले के खुकुंदू थाना इलाके के परसिया मित्र गांव के रहने वाले थे, जबकि घायल हुई महिला मिर्जापुर निवासी है। उसने बताया वो गलती से भरवारी रेल स्टेशन पर उतरी थी और ट्रेन आते वक्त उसे चक्कर आ गए थे, जिससे वो पटरी पर गिर पड़ी। एक हमारे ज्ञानचंद नाम के हेड कांस्टेबल थे, जो रात को 20 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी में थे। जी जी। और यहाँ एक महिला कटने आई थी लाइन में। जब उन्होंने देखा उसको जी, तभी उधर प्रयागराज की तरफ से गाड़ी आ रही थी जी, तो देख के वो आवाज़ देते हुए दौड़कर उसको धक्का दिए। वो तो बाहर निकल गई जी जी। उसके पैर में हल्का चोट भी आया है, लेकिन ये भी निकलने के चक्कर में ही वो गाड़ी से धक्का लग गया, जिससे रनओवर हो गए और उनके साथ ही हादसा हो गया। और यहाँ वक्त है ब्रेक का। यूपी में कैसी है विकास की चाल, कैसा है
अर्थव्यवस्था का हाल, राम मंदिर निर्माण से लेकर लव जिहाद तक कितने सवाल, एयरपोर्ट से लेकर एक्सप्रेसवे की रफ्तार तक यूपी की धरती पर हुए कितने कमाल, बताएंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप भी जुड़िए हमारे साथ जी यूपी कॉन्क्लेव, योगी सरकार के 4 साल, 5 मार्च दोपहर 2 बजे से सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।